भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं। भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे, महितोपनिषत्कथितार्थनिधे, हृदये कलये विमलं चरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम, प्रणाम, नमस्कार। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का मैं बहुत आभारी हूँ कि शंकर व्याख्यान माला श्रृंखला के अंतर्गत आज दृग्दृश्य विवेक विषय पर मनन चिंतन करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म की विशेषता क्या है? मनुते अर्थात विचार करना। भगवान ने हमें एक बुद्धि दी है, ये मनुष्य जन्म की विशेषता है। और इस बुद्धि की विशेषता है विवेक करना, प्रश्न पूछना, विचारशील होना। और इसीलिए जो प्रगति मनुष्य ने की है अलग अलग विषयों में, वो बुद्धि के कारण ही की है। इस बुद्धि में विवेक करने की एक विशेष क्षमता है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब हम विवेक का उपयोग नहीं करते और अविवेक पूर्ण व्यवहार किया जाता है, तब उससे हमें कष्ट भी होता है, दुख का अनुभव भी होता है। जैसे खाने में हमने अगर अविवेक किया, कुछ तामसिक खाना खा लिया या खाने में कुछ अशुद्धि हो गई, तो हमें पेट के रोग हो जाते हैं, शारीरिक रोग हो जाते हैं। जब वाणी में अविवेक होता है और हम बिना सोचे कुछ बोल देते हैं, तो संबंधों में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। जब हम हमारा कर्तव्य करते समय स्वधर्म में निष्ठा प्राप्त करके हम अगर कर्तव्य ना करें, तो बहुत तनाव हो जाता है। गीता में भगवान ने कहा परधर्मो भयावह। इस तरह भोजन में, कार्य में, संबंधों में, वाणी में, अलग अलग चीजों में जब अविवेक होता है, तब हमारे जीवन में दुख होता है। और इसीलिए विवेक का उपयोग बहुत आवश्यक है। हर चीज में विवेक करना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। एक प्राणी भी स्थूल विवेक कर लेता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कहाँ जाना चाहिए, किस जगह से बचना चाहिए। ये विवेक प्राणी भी कर लेता है। मनुष्य के लिए ये स्वाभाविक होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये विवेक हम जब नहीं करते, स्वच्छंद वृत्ति से जब हम जीते हैं, तब बढ़ती सुविधाओं के मध्य में भी हमारा तनाव, हमारा दुख बढ़ते ही जा रहा है। स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पूज्य गुरुदेव, कहते थे, द ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न लाइफ इज डिक्रीजिंग हैप्पीनेस अमिडस्ट इंक्रीजिंग कंफर्ट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अविवेक पूर्ण व्यवहार है। अगर हम स्थूल विवेक भी नहीं कर पाए, तो दुख स्वाभाविक है। मनुष्य में न केवल स्थूल विवेक करने की क्षमता है, लेकिन मनुष्य में जो विवेक करने की क्षमता है, वो किसी अन्य प्राणी में विवेक करने की ऐसी क्षमता नहीं है। और वो है सूक्ष्म विवेक। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है,
आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इत्यादि विवेक जो है ये बहुत सूक्ष्म विवेक हैं। जितना सूक्ष्म विवेक होता है उतना ज्यादा हमारे जीवन पर उसका प्रभाव भी पड़ता है और उसके द्वारा हम अपने दुखों का अंत भी कर सकते हैं। और जितना सूक्ष्म विवेक होता है उतना सूक्ष्म जब हम विवेक नहीं करते और अविवेक पूर्ण हम जीते हैं तब उतना ज्यादा दुख का भी अनुभव होता है। जैसे हम धर्म और अधर्म का विवेक अगर ना करें, जैसे अर्जुन को भगवत गीता में मोह हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या उसको पलायन करना चाहिए। इसलिए भगवान से वो कहते हैं कि धर्म सम्मूढ़ चेताहा, कि धर्म के बारे में मुझे मोह हो गया है। तो धर्म और अधर्म के मोह के कारण हम कई बार गलत चीजें कर बैठते हैं। जब अर्जुन को धर्म अधर्म का विवेक कराया गया और उसे ज्ञान दिया गया, तब वही अर्जुन जो निराशावादी हो गया था वापस सक्रिय हो गया, धनुष बाण उठा लिया, अपना कर्तव्य कर लिया और उसने विजय प्राप्त की। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जब उसका विवेक किया जाता है तो वैराग्य उत्पन्न होता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब देखा कि रोग, जरा, मृत्यु यही जीवन का सत्य है, हर एक चीज यहाँ पर क्षण भंगुर है, नश्वर है, जब उन्होंने नित्य अनित्य विवेक किया तब उनके मन में नित्य क्या है, किस तरह दुखों का अंत किया जाए, इसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। इसलिए जो विवेक जितना सूक्ष्म होता है जब उसको किया जाता है तब उसका प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है हमारे जीवन में और दुखों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अविवेक के कारण दुख होता है, विवेक के माध्यम से ही सुख का अनुभव हो सकता है। अब विवेक शब्द का अर्थ क्या है? विचिर पृथक करने, मतलब जहां दो चीजें मिश्रित हो गई हो तो उन्हें अलग करना, उसको कहते हैं विवेक। विवेचनम विवेकः। अगर चावल कंकड़ मिश्रित हो जाएं तो उनमें विवेक करना आसान होता है क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग हैं, दोनों के जो गुण हैं वो अलग हैं। लेकिन जब दो चीजें जिनके गुण समान हैं वे मिश्रित हो जाते हैं तब उन्हें अलग करना कठिन हो जाता है। जैसे दूध और पानी, दोनों ही लिक्विड्स हैं और दोनों जब मिश्रित होते हैं तब उन्हें विभाजित करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जहां दो चीजें हैं लेकिन हमको अनुभव ये होता है कि वो एक ही है, तब वहां पर विवेक की आवश्यकता का बोध भी हमें नहीं होता। जैसे देह और आत्मा दो अलग चीजें हैं, लेकिन हमें दो अलग चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। हमको ये लगता है कि ये देह स्वयं ही अपने आप क्रियाशील है, देह में एक अलग चेतना है जो इसे प्रेरित कर रही है, जिसके कारण देह जीवित है, जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य कर सकती हैं, मन में भावना उत्पन्न हो सकती है, विचार बुद्धि में आ सकते हैं। ये ज्ञान भी जब हमें नहीं होता तो इस मोह के कारण विवेक की आवश्यकता भी नहीं लगती। तो फिर विवेक कैसे किया जाए? अत्यंत कठिन विवेक होता है जहां पर दो चीजों को हम एक मानते हैं तो विवेक की आवश्यकता ही नहीं लगती। और इसी तरह का एक विवेक है दृग दृश्य विवेक। दृष्टा और दृश्य, सामान्य रूप से तो बहुत आसान है समझना कि दृष्टा और दृश्य अलग होते हैं, लेकिन हमारा विवेक यह है कि हम दृश्य को दृष्टा मान चुके हैं और दृष्टा कौन है, उसका स्वरूप क्या है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। न केवल इसका ज्ञान नहीं है, हम उस दृष्टा को कुछ और ही मान बैठे हैं और इसलिए दृग दृश्य विवेक की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम दृश्य में परम आनंद खोज रहे हैं। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? परम आनंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति।
और हम इसे कहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं? दृश्य वस्तु से, संसार से। और इसीलिए हम अलग अलग चेष्टाएं करते हैं, कर्म करते हैं, इच्छाएं होती हैं, संबंध बनाते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं वो परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। लेकिन कर्म करने के बाद, उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी एक अपूर्णता बनी रहती है। उस स्थिति का अनुभव नहीं होता कि जिसे प्राप्त करके और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता न रहे। उस परम आनंद की स्थिति को हम अनुभव नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि इन द वर्ल्ड ऑफ रैट रेस, इवन इफ यू विन, यू स्टिल रिमेन अ रैट, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अ कैट हाइडिंग बिलो अ मैट। हम धन प्राप्त कर लें, सफलता प्राप्त कर लें, कीर्ति प्राप्त कर लें, अलग अलग चीजें हम प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी हम अपूर्ण ही बने रहते हैं, क्योंकि हम दृश्य से परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो स्वयं में नश्वर है। इसीलिए उसको संसार कहा जाता है, सम्यक सरति, जो जिसका स्वरूप ये है कि वो हमेशा फिसलता है, जिसको हम मुट्ठी से बांध नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा परिवर्तनशील है, फिसल जाएगा, उसे हम पकड़ नहीं पाएंगे। और इस संसार में जो स्वयं नश्वर है, परिवर्तनशील है, उस संसार से हमें कैसे परम आनंद, शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है? इसीलिए स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे कि हु इज अ संसारी? वन हु इज ऑलवेज समवॉट सॉरी इज अ संसारी। हमेशा जिसके मन में कोई ना कोई दुख बना रहता है, अपूर्णता बनी रहती है, वो है संसारी। और फिर विनोद में कहते थे, व्हाई इज ही ऑलवेज समवॉट सॉरी? बिकॉज ही होल्ड्स ऑन टू समवन सारी। तो दृश्य वस्तु में परम आनंद की जो हमारी इच्छा है, इसके कारण हम जो अलग अलग चेष्टाएं करते हैं, उसी के कारण हमें दुख होता है। जब एक साधक ये समझ लेता है कि दृश्य वस्तु से परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, मुंडकोपनिषद में कहा गया है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात नास्ति अकृत कृतेन, कि इस साधक ने सभी लोगों का परीक्षण किया है अपनी बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा, अपने अनुभवों पर मनन के द्वारा, कि ये सभी लोग जो हैं वो कर्म के कारण बंधे हुए हैं, और कर्म नश्वर है तो कर्म का फल भी नश्वर ही होगा। इस नश्वर कर्म फल से शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, कर्म के द्वारा शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए निर्वेदम आयात, उस व्यक्ति को वैराग्य हो गया, न अस्ति अकृत कृतेन, कि परम आनंद कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कैसे प्राप्त होगा? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है। एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाता है, समित पाणि ही, अपने हाथों में समित लेकर, सर पर रखकर व्यक्ति गुरु के शरणागत होता है। उसका सांकेतिक अर्थ क्या है? कि व्यक्ति के बुद्धि में विवेक है, उसमें वैराग्य है, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा है, व्यक्ति मुमुक्षु है। ऐसा मुमुक्षु जाता है एक गुरु की शरण में। इसलिए दृग दृश्य विवेक की आवश्यकता ये है, सबसे पहले कि हम अपने दुखों का अंत कर सकें। दूसरी आवश्यकता ये है कि सुख का स्रोत कहाँ पर है। अगर दृश्य में सुख नहीं है तो सुख कहाँ पर है? दो ही चीजें हैं, एक अहम और एक इदम। इदम को दृश्य कहते हैं और अहम को दृष्टा कहते हैं। अगर दृश्य में सुख नहीं है, परम आनंद नहीं है, तो फिर हमें अंतर्मुख होकर ये दृष्टा कौन है इसका विवेक करना पड़ेगा। तो दृग दृश्य विवेक के द्वारा सुख का स्रोत क्या है उसका ज्ञान होता है, दृश्य से वैराग्य भी उत्पन्न होता है और हम अंतर्मुख हो जाते हैं। दृग दृश्य विवेक के बिना हमारा जीवन अपूर्ण रहता है, आसक्तियों से भरा रहता है, हमें दुख का अनुभव होता है। इसलिए दुख निवृत्ति के लिए दृग दृश्य विवेक की बहुत आवश्यकता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्म ज्ञानावली में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, दृग दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्थः परस्पर विलक्षणौ दृग ब्रह्म दृश्यम मायेति सर्ववेदांत डिंडिमः। दृग दृश्यौ,
द्वौ पदार्थौ स्तः। दृक् और दृश्य, दृष्टा और दृश्य, ये दो परस्पर विलक्षण चीजें हैं। विवेक तभी शुरू होता है जब हम अलग करते हैं कि दृष्टा कौन है और दृश्य क्या है। आज हमने दृश्य को ही दृष्टा मान लिया है, कैसे हम आगे देखेंगे। और दृष्टा का स्वरूप क्या है इसका हमें ज्ञान नहीं है, तो दृष्टा के स्वरूप का अज्ञान और दृश्य को ही दृष्टा मान लेना, ये मोह, ये हमारे दुख का कारण है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं दृग् ब्रह्म, जो दृष्टा है वो ब्रह्म है। दृश्यम मायेति, और जो दृश्य है वो तो माया है। आज हम दृश्य को सत्य मानते हैं और दृष्टा को जीव मानते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। जो दृश्य है वो सत्य लगता है और जो दृश्य है उसमें हम सुख की खोज कर रहे हैं, और जो दृष्टा है, जो अनंत ब्रह्म है, उसे हमने एक जीव मान लिया है कि मैं ये दृष्टा हूं, मैं ये अनुभव करता हूं, मैं ये भोगता हूं, मैं ये करता हूं। उसको हमने सीमित बना दिया है। और इसीलिए इस विवेक की बहुत आवश्यकता है कि दृष्टा कौन है और दृश्य क्या है, इसमें पृथक्करण किया जाए। किस तरह दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है, इस विवेक को कहते हैं दृग् दृश्य विवेक। सर्व वेदांत डिंडिमः, वेदांत का पूरा सार यही है, वेदांत की घोषणा यही है। अब ये विवेक किस तरह किया जाता है? दृग् दृश्य विवेक के 5 नियम हैं। पहला नियम, दृष्टा और दृश्य अलग होते हैं। दूसरा नियम, दृष्टा एक होता है, दृश्य अनेक हो सकते हैं। तीसरा नियम है कि दृष्टा दृश्य के गुणों से अप्रभावित होता है। चौथा नियम, दृष्टा दृश्य को देख सकता है, दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। और पांचवा नियम, दृष्टा चेतन होता है, दृश्य जड़ होता है। ये 5 नियम को हमें ध्यान में रखना है। दृष्टा और दृश्य अलग होते हैं, दृष्टा एक होता है, दृश्य कई हो सकते हैं। दृष्टा में दृश्य के गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। दृष्टा दृश्य को देख सकता है, दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। और दृष्टा चेतन होता है, दृश्य जड़ होता है। इन 5 नियमों को हमें ध्यान रखना है, तब हम दृग् दृश्य विवेक कर पाएंगे। अब दृग् दृश्य विवेक करने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है दृग् दृश्य विवेक नामक ग्रंथ में। उसका पहला श्लोक है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, जो रूप होते हैं, अलग अलग वस्तुओं के रूप होते हैं, आकृतियां होती हैं, वो दृश्य है। और दृष्टा कौन है? हमारी आंख। तो पहले इस उदाहरण के द्वारा हम 5 नियमों को समझेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक घड़ी देख रहा हूं, तो दृष्टा जो है वो आंख है और घड़ी जो है वो दृश्य है। तो 5 नियम क्या है? दृष्टा और दृश्य अलग होते हैं, तो घड़ी और आंख अलग है, पहला नियम सार्थक। दूसरा नियम क्या है? दृष्टा एक हो सकता है, दृश्य कई हो सकते हैं। तो आंख हमारी 2 हो सकती है, गोलक 2 है, लेकिन देखने की क्षमता एक है, उसे इंद्रिय कहते हैं। तो वो आंख एक है, दृष्टि एक है, लेकिन रूप अलग अलग हो सकते हैं। एक घड़ी है, कोई थर्मस है, कोई कंप्यूटर है, कोई मनुष्य है। अलग अलग चीजों की के जो रूप हैं वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि एक है जिनके द्वारा हम इन सबको देखते हैं। तो दूसरा नियम भी पूर्ण हुआ। तीसरा नियम, दृश्य के गुणों का प्रभाव दृष्टा पर नहीं होता। घड़ी अच्छी हो या बुरी हो, आंखों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसी तरह हम अलग अलग चीजें जो देखते हैं, आंखों से हम केवल ये परख सकते हैं कि ये अच्छा सेब है या ये बुरा सेब है, इसको हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, वो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके कारण आंख में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। दृष्टा
दृश्य के गुणों से अप्रभावित होता है। तीसरा, चौथा नियम, दृष्टा दृश्य को देख सकता है, दृश्य कभी दृष्टा को नहीं देख सकता। घड़ी जो है वो आंख को कभी नहीं देख सकती, आंख घड़ी को देख सकती है। क्योंकि पांचवा नियम यह है कि दृष्टा चेतन होता है, दृश्य जड़ होता है। हमारी आंख में चेतनता है, इसलिए हम देख सकते हैं। घड़ी जो है वो जड़ है, इसलिए वो हमें नहीं देख सकती। इस तरह 5 नियम हैं। अब इस विवेक का प्रयोजन क्या है? दृष्टा और दृश्य अलग हैं, लेकिन आज हमने क्या किया है, दृश्य के साथ हमारा पूरा तादात्म्य हो चुका है। इसलिए हमको लगता है कि जब मैं ये घड़ी पहनूंगा तो बहुत अच्छा लगता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। तो हम अपने सुख को उस घड़ी में हमने आरोपित कर दिया है, और उस घड़ी के द्वारा ही हम अपने आप को उन्नत मानते हैं, सुखी मानते हैं। इसी तरह हम अलग अलग वस्तुओं के द्वारा ही अपने आप को डिफाइन करते हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड चश्मे, ब्रांडेड फोन इत्यादि जब हम प्राप्त करते हैं, तब हमको लगता है कि हम कुछ हैं जीवन में। तो दृष्टा कौन है और दृश्य क्या है, इसमें जो विवेक होना चाहिए, ये विवेक हमने नहीं किया और दृश्य में अपने सुख को आरोपित कर दिया है। तो पहले दृग्दृश्य विवेक करने का प्रयोजन ये है कि दृष्टा और दृश्य को अलग किया जाए। अब इसमें हमने देखा कि घड़ी के उदाहरण से हमने देखा, यही हम बाकी सभी इंद्रियों के द्वारा भी अनुभव करते हैं। शब्द जो है वो दृश्य है और कान जो है वो दृष्टा है। इसी तरह जो हम खाते हैं भोजन, वो दृश्य है और हमारी जिह्वा दृष्टा है। जो हम सूंघते हैं वो सुगंध या दुर्गंध दृश्य है और नाक जो है वो दृष्टा है। जो चीजें हम छूते हैं, जिसका स्पर्श करते हैं, वो दृश्य है और त्वचा दृष्टा है। तो इंद्रियां दृष्टा है और उनके जो विषय हैं वो दृश्य हैं। ये दृग्दृश्य विवेक के द्वारा हमें दृष्टा का स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है दृष्टा का, ये जानना है। तो हम विषय तो नहीं है, भले ही आज हमें लगता हो कि विषयों के द्वारा ही हमें सुख प्राप्त होगा और उसके द्वारा ही हम अपने आप को डिफाइन भी करते हैं, लेकिन हम ये विषय नहीं है। ये पहला दृग्दृश्य विवेक हुआ कि दृश्य जो है वो विषय है और दृष्टा जो है इंद्रियां हैं। यहाँ इंद्रियों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए कि इंद्रियां अप्रभावित रहती हैं। जो कुछ इंद्रियां देखती हैं उसका प्रभाव इंद्रियों पर नहीं पड़ता, वो अलिप्त रहती हैं। जैसे इंद्रियों का स्वभाव भी अनासक्ति है। इंद्रियां जो विषयों का अनुभव करती हैं उनसे अलिप्त रहती हैं। जैसे जब हम अलग अलग चीजों को देखते हैं, कोई नीले रंग का है, कोई लाल रंग का है, कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है। नेत्र जो है इन सभी अलग अलग रूपों को, इन रंगों को देखती है, लेकिन नेत्र अलिप्त रहते हैं। वे कभी नीले, पीले, छोटे, बड़े नहीं होते। इसी तरह हम जितने अलग अलग प्रकार के शब्द सुनते हैं, कभी स्तुति सुनते हैं, कभी निंदा सुनते हैं, लेकिन कान पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कान अलिप्त रहते हैं। इसी तरह जब हम भोजन करते हैं, षड रस होते हैं भोजन में, इनका जिह्वा अनुभव करती है, लेकिन जिह्वा अलिप्त रहती है, उसका स्वयं का कोई रस अपने आप बना नहीं रहता। और इसीलिए इंद्रियां भी अलिप्त हैं, क्योंकि इंद्रियां दृष्टा है और विषय दृश्य है। कितनी सुंदर बात है ये कि इंद्रियों से भी हम असंगता, अलिप्तता सीख सकते हैं। अगर इंद्रियां अपने विषयों को पकड़ लेती तो हम कुछ अनुभव ही नहीं कर पाते। अगर जिह्वा में एक ही स्वाद बन जाता तो दूसरे स्वादों का हम अनुभव नहीं कर पाते। अगर आंख जो आकृति देख रही है उसका रंग ले लेती तो हम बाकी रंग देख ही नहीं पाते। और इसलिए अलिप्तता हम सीख सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भी। कितनी सुंदर बात है ये।
क्या इंद्रियां स्वतंत्र हैं? क्या इंद्रियों को ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है? क्या आंख अपने आप देख सकती है या कोई और चेतना उसे प्रेरित कर रही है? इसी तरह कान क्या अपने आप सुन सकते हैं? जिह्वा क्या अपने आप रस का अनुभव कर सकती है? केनोपनिषद में शिष्य जो है वो गुरु से यही प्रश्न पूछते हैं, केनेशिताम वाचम इमाम वदंती चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, कि ऐसी कौन सी चेतना है जो इन चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, वाचा इत्यादि इंद्रियों को प्रेरित कर रही है, क्योंकि ये अपने आप स्वयं में चेतन नहीं है और इसलिए विषयों की तुलना में इंद्रियां दृष्टा है, लेकिन इंद्रियां भी दृश्य हो जाती हैं मन की तुलना में, क्योंकि मन जब तक इंद्रियों को प्रेरित नहीं करता तब तक हमें विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। कई बार हम सत्संग में बैठे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं कान पर, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता मन में। अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं, विचारों में उलझे हुए हैं और किसी को सामने से आता देखते हैं, वो परिचित व्यक्ति होता है लेकिन हमारा मन कहीं और है, इसलिए आंखों में उनका चित्र प्रतिबिंबित भी होता है, लेकिन फिर भी हम उनको पहचानते नहीं। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों के पीछे नहीं है, मन कहीं और भटक रहा है। तो इंद्रियों की तुलना में मन दृष्टा है और इंद्रिय दृश्य है। अब दृग्दृश्य के जो 5 नियम हैं, देखते हैं इन पर लागू होते हैं या नहीं। दृष्टा और दृश्य अलग होने चाहिए, तो इंद्रियां और मन अलग हैं। कैसे हम जानते हैं कि ये अलग हैं? क्योंकि मन को इंद्रियों की अलग अलग परिस्थितियों का ज्ञान होता है। कभी हमें ठीक से दिखाई देता है, कभी ठीक से दिखाई नहीं देता, कभी हम सुन सकते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, कभी हियरिंग एड लगानी पड़ती है। तो इंद्रियों की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, मन उसका दृष्टा है और मन ही 5 इंद्रियों के जो भी विषय अनुभव होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है और हमें एक पूर्ण चित्र का अनुभव होता है। जैसे आंख से हम केवल एक फूल की आकृति देख सकते हैं, नाक से हम उसकी सुगंध को अनुभव करते हैं, त्वचा से हम उसकी कोमलता का अनुभव करते हैं। तो आंख, नाक, त्वचा ये सब केवल अपने ही इन विषयों को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मन के द्वारा हमें इन सब का एक कोऑर्डिनेटेड एक्सपीरियंस अनुभव होता है। तो इसीलिए इंद्रियों की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसका दृष्टा मन है और इसलिए मन इंद्रियों से परे है। मन दृष्टा है, इंद्रिय दृश्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं इंद्रिय का दृष्टा हूं। पहले हमें लगा कि मैं विषय हूं, लेकिन दृग्दृश्य विवेक के द्वारा ये हमें अनुभव हुआ कि नहीं, मैं विषय नहीं हूं, मैं विषय का दृष्टा इंद्रिय हूं। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या मैं इंद्रिय हूं? मैं इंद्रिय भी नहीं हूं, क्योंकि इंद्रियों की अवस्थाओं का ज्ञान मुझे होता है, तो मैं दृश्य से अलग हूं, इंद्रियों से अलग हूं। आंख में देखने की क्षमता है, लेकिन मैं क्या कहता हूं? मैं देखता हूं। ये मैं कौन है? इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, लेकिन देखने वाला जो है वो दृष्टा इंद्रियों के द्वारा देखता है। इसीलिए दृष्टा और दृश्य एक नहीं होते, दृष्टा और दृश्य अलग होते हैं। इंद्रियों के द्वारा मैं देख रहा हूं, इसलिए खिड़कियों के द्वारा हम सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इत्यादि आसमान में देख सकते हैं। हम खिड़की नहीं है, खिड़की के द्वारा हम देख रहे हैं। इसी तरह हम हमारी इंद्रियां नहीं है, ये दृग्दृश्य विवेक है। लेकिन आज हम अपने आप को इंद्रियों के द्वारा ही वर्णित करते हैं कि मैं अपनी इंद्रियां हूं। इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं। कान सुन रहे हैं, मैं श्रोता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं सुन रहा हूं। मैंने ये लेक्चर सुना, मैंने उनको ऐसे कहते हुए सुना, क्योंकि हमारा इंद्रिय से तादात्म्य हो गया है। मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। जिह्वा बोलती है, मन उसके द्वारा शब्दों को व्यक्त करता है,
लेकिन हम तादात्म्य करके कहते हैं कि मैंने कहा, मैंने किया, और इसलिए इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके हम कर्ता बन जाते हैं, भोक्ता बन जाते हैं। तो वेदांत कहता है कि आप इंद्रिय नहीं हैं, आप इंद्रिय के दृष्टा हैं जो है मन। सो दृग और दृश्य अलग होते हैं। दृग एक होता है, दृश्य अनेक होते हैं। मन एक है, लेकिन इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, उनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जो दृश्य के गुण होते हैं उसका प्रभाव दृष्टा पर नहीं पड़ता। इंद्रियां जो कुछ अनुभव करती हैं उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। मन केवल उसके द्वारा अनुभव करता है, लेकिन मन उससे अलग रहता है। इंद्रियों पर भी विषयों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम एक लाल सेब देखते हैं तो जो लाल कलर है, रंग है, वो सेब में ही रहता है, उसको देखने से आंख लाल नहीं होती। और इसी तरह जब इंद्रियों से हम विषयों को अनुभव करते हैं तो मन में उसका रंग नहीं होता। हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसमें से सुख दुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मन उससे अप्रभावित रहता है। सभी विषयों और सभी इंद्रियों पर ये हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो इंद्रियों की अवस्था है उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। मन उससे स्वतंत्र है। आंख से कभी कम दिखता है, कभी ज्यादा दिखता है। व्यक्ति को अंधेपन का अनुभव होता है, उसी व्यक्ति को बाद में दृष्टि प्राप्त होती है। फिर दृष्टि में कभी कभी ठीक से दिखता है, कभी नहीं दिखता है। कभी हम ठीक से सुन पाते हैं, कभी नहीं सुन पाते हैं, लेकिन मन इससे अप्रभावित रहता है। इन सभी इंद्रियों की अवस्थाओं का दृष्टा मन है, और मन इन इंद्रियों की अवस्थाओं से अलिप्त है। चौथा नियम है, दृष्टा दृश्य को देख सकता है, दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। मन इंद्रियों को देख सकता है, लेकिन इंद्रियां मन को नहीं देख सकती। और पांचवा नियम है, दृष्टा चेतन होता है, दृश्य जड़ होता है। इसलिए यहाँ पर इंद्रियां जड़ हैं और मन चेतन है। मन के बिना इंद्रियों का कोई सामर्थ्य ही नहीं है। इसीलिए जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आंख, कान, नाक इत्यादि सब होते हैं वहां पर, लेकिन उनमें कोई क्षमता नहीं होती विषयों को अनुभव करने की। इसलिए मन दृष्टा है, इंद्रिय दृश्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मैं मन हूं? पहले हमने देखा मैं विषय नहीं हूं, उसके बाद हमने देखा कि मैं इंद्रियां भी नहीं हूं। इंद्रियों से अलग एक मन है, और अब ये हमें जानना है कि क्या मैं ये मन हूं? तो अब तक हमने पहली पंक्ति का विस्तार देखा, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तद दृश्यम दृक्तो मानसम। अब दूसरी पंक्ति का विस्तार देखेंगे, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। दृश्याधिवृत्तयः, तो हम ये देखते हैं कि मन में अलग अलग भावनाएं, विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं वो भावनाओं का दृष्टा हूं। क्योंकि अगर मैं वो भावना बन जाता हूं तो मुझे उसका अलग से अनुभव नहीं हो पाएगा। दृश्याधिवृत्तयः, उसको देखने वाला एक साक्षी है जो मन की अवस्थाओं को, बुद्धि के विचारों को देखता है। इसीलिए इन जो दृग दृश्य विवेक के 5 नियम है, इस पर हम लागू करते हैं। दृष्टा और दृश्य अलग होते हैं, तो मन, उसकी अवस्थाएं जो हैं, उसमें जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अच्छी भावनाएं भी हैं, सद्भावनाएं भी हैं, विक्षेप भी है, मल भी है, सभी जो मन की अवस्थाएं हैं उसका दृष्टा है साक्षी। योग शास्त्र में कहा जाता है कि मन की 5 अवस्थाएं हैं। मूढ़ अवस्था, जिसमें अज्ञान होता है और हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं। अब हम अपने आप को मैं ये देह हूं ऐसे नहीं मानते, लेकिन मैं ये पुरुष हूं, मैं लंबा हूं, मैं नाटा हूं, मैं सांवला हूं, मैं गोरा हूं,
इत्यादि हमारा अनुभव होता है। तो ये मूढ़ वृत्ति है, जहां पे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तादात्म्य हो चुका है शरीर मन बुद्धि से, इसे मूढ़ अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है क्षिप्त अवस्था, जहां मन अलग अलग विषयों में उलझा हुआ रहता है और विषयों का चिंतन करता है, इसके भी हम साक्षी हैं। तीसरी है विक्षिप्त अवस्था, जहां पर व्यक्ति बहुत ही आसक्त होता है और कुछ विचारों के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहता है, कुछ विचारों पर इतना पॉजेसिव हो जाता है और इंटेंसली उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उसको कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। चौथी होती है एकाग्र अवस्था, जहां मन को हमने एकाग्र किया किसी लक्ष्य के ऊपर, किसी आलंबन के द्वारा, और अलग अलग दिशाओं में जो मन भटक रहा था वहां से उसको समेटकर हम उसको एकाग्र करते हैं, हम इसके भी साक्षी हैं। और पांचवी है निरुद्ध अवस्था, मन के सभी विचारों को पूर्ण रूप से शांत कर दिया जाता है। कभी कभी विचार शून्य अवस्था भी हम प्राप्त करते हैं, उसका दृष्टा भी साक्षी है, जिसे हम समाधि अवस्था कहते हैं। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, अलग अलग प्रकार की जो समाधियां हैं वो मन की निरुद्ध अवस्था है, उसका भी दृष्टा है ये साक्षी। तो मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, उन सभी का एक दृष्टा है। तो मन दृश्य बन जाता है क्योंकि मन में स्वयं की चेतना नहीं है। इसीलिए केनोपनिषद का प्रश्न इसी से आरंभ होता है, केनेचितम पतति प्रेषितम मनः। मन किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने विषयों का अनुभव करता है, क्योंकि मन में स्वयं की चेतना नहीं है। मन भी 5 सूक्ष्म महाभूतों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की तन्मात्राओं से बना हुआ है मन। और ये 5 जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं वो जड़ हैं और मन इनसे बना हुआ है, इसलिए मन भी स्वयं से जड़ ही है, उसको प्रेरित करने वाली एक चेतना शक्ति है, और इसलिए मन यहाँ पर दृश्य है और साक्षी दृष्टा है। तो दृग्दृश्य के 5 नियम क्या हैं? दृष्टा और दृश्य अलग हैं, तो मन अलग है, साक्षी उसका दृष्टा है। दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है। तो मन की 5 अवस्थाएं हमने देखी, उसका दृष्टा एक ही है, वो है साक्षी। दृश्य का दृष्टा पर प्रभाव नहीं पड़ता, दृष्टा उससे अलिप्त रहता है। मन में कितने भी विकार आ जाए, कितने भी विचार आ जाए, सद्भावनाएं, दुर्भावनाएं, अच्छे विचार, बुरे विचार उत्पन्न हो, लेकिन साक्षी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज हमको ये लगता है कि मैं ये मन हूं, इसीलिए अगर मन में एक विचार आता है क्रोध का, तो हमें लगता है कि मैं क्रोधी हूं, आई एम एंग्री। लेकिन मन में केवल क्रोध का विचार उत्पन्न हुआ, मैं साक्षी हूं, मैं उसका दृष्टा हूं। ये हमने विवेक नहीं किया। इस विवेक को दृग्दृश्य विवेक कहते हैं कि मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, मैं प्रेम का दृष्टा हूं, मन को प्रेम का अनुभव हो रहा है। मन में एक प्रलोभन उत्पन्न हुआ, मैं उसका दृष्टा हूं। मन में एक भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, मैं उसका दृष्टा हूं। एक संत महात्मा कहते थे कि अगर कोई गधा यहाँ पर आ जाए तो आप क्या करेंगे? सत्संग में अगर कोई गधा आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो लोगों ने कहा हम उस गधे को यहाँ से हटा लेंगे, दूर ले जाएंगे। तो महात्मा जी ने पूछा क्या आप उस गधे पर बैठ जाओगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसको हम यहाँ से ले जाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा हर क्षण आपके मन में एक गधा आता है और आप उस पर बैठ जाते हैं। पूरे दिन में 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, 60,000 गधे आते हैं और हम हर एक पर कूद रहे हैं, हर एक पर बैठ रहे हैं। तो कैसे हमारे जीवन में शांति उत्पन्न होगी? शांति का अनुभव कैसे हो सकता है? फिर विचार तो उत्पन्न होंगे, लेकिन मैं उसका दृष्टा हूं।
न त्वहम तेषु ते मयि, भगवद गीता में कहा गया। विचार मुझ में उत्पन्न होते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं उसका अलग एक साक्षी हूं। तो दृश्य है मन, और मन की स्थितियों से साक्षी अलिप्त रहता है। दृष्टा दृश्य को देख सकता है, दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। साक्षी मन की अवस्थाओं को देख सकता है, लेकिन मन साक्षी को नहीं देख सकता, क्योंकि मन जड़ है, साक्षी चेतन है। और इस तरह मैं अपना मन भी नहीं हूं। मेरे पास एक मन है लेकिन मैं मन नहीं हूं, मैं उसकी अवस्था नहीं हूं। विषय भी मैं नहीं हूं, इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं। और मन के जो अलग अलग विभाजन हम करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी मैं नहीं हूं। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, पंच महाभूत न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। मैं ये सब नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत स्वरूप जो आत्मा है, वो साक्षी का स्वरूप है। और ये साक्षी दृग एव न तु दृश्यते। साक्षी मन को, इंद्रियों को, विषयों को, सबको देखता है, सबका दृष्टा है, लेकिन सबसे अलिप्त है। और क्या ये साक्षी दृश्य बनता है? जिस तरह इंद्रियों की तुलना में विषय दृश्य है, मन की तुलना में इंद्रिय दृश्य है, साक्षी की तुलना में मन दृश्य है, इसी तरह किसी और की तुलना में क्या साक्षी भी दृश्य बनता है? सो इस श्लोक में कहा दृगेव न तु दृश्यते। साक्षी तो केवल दृष्टा होता है, वो कभी दृश्य नहीं बनता। क्योंकि साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? साक्षात ईक्षते इति साक्षी। जो बिना किसी करण के माध्यम से जो देखता है उसे कहते हैं साक्षी। इंद्रियां करण है, बहिष्करण कहते हैं उसको, और मन भी एक करण है, अंतःकरण कहते हैं उसको। लेकिन जो बहिष्करण अंतःकरण के बिना भी जो देखता है उसे साक्षी कहते हैं। जागृत अवस्था में हम इंद्रियों और मन के द्वारा ही विषयों का अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां शांत हो जाती हैं, लेकिन मन के द्वारा स्वप्न सृष्टि का हम अनुभव करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में मन भी शांत हो जाता है, अंतःकरण भी शांत हो जाता है, इंद्रियां भी शांत है, लेकिन फिर भी हमें अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। जब हम सुषुप्ति से बाहर आते हैं तब हमें लगता है कि मैंने सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ। मन नहीं था फिर भी अनुभव हुआ, क्योंकि निद्रा भी एक मन की अवस्था है जिसका साक्षी है आत्मा। और इसीलिए जो मन के बिना भी जो अनुभव करता है, इंद्रियों के बिना भी जो अनुभव करता है, जो साक्षात ईक्षते, जिसका स्वरूप है चेतना, उसको कहते हैं साक्षी। साक्षात ईक्षते साधनम विना। और यही साक्षी जड़ है या चेतन है? वो चेतन स्वरूप है। क्यों? क्योंकि चेतना क्या है? स्वयं विभाति अथ अन्यानि भासयेत साधनम विना, उसको कहते हैं साक्षी, उसको कहते हैं चेतना। और ये साक्षी भी चैतन्य स्वरूप ही है। तो साक्षी कभी दृश्य नहीं बन सकता, दृश्य जड़ होता है, दृष्टा चेतन होता है। अगर हम कहें कि साक्षी का कोई और दृष्टा है तो फिर साक्षी जड़ हो जाएगा, और जो साक्षी का दृष्टा है वो चेतन स्वरूप है, फिर उसका दृष्टा कौन है? इस तरह वो एक इन्फिनिट रिग्रेस में चला जाएगा। अगर कहें कि साक्षी भी चैतन्य है और उसका एक दृष्टा अलग है, वो भी चैतन्य है, तो दो जो चेतनाएं हैं वो सीमित हो जाएंगी, नश्वर हो जाएंगी। और इसलिए जो साक्षी है वो केवल दृग मात्र है, वो कभी दृष्टा नहीं बनता। और ये साक्षी जो है वो हमारा स्वरूप है। आज तक हम अपने आप को शरीर मन बुद्धि, ये जो करण है, ये मान रहे हैं कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, मैं ये देह हूं, मैं ये जीव हूं। लेकिन वेदांत हमें क्या कहता है कि हम जीव नहीं हैं, हम साक्षी हैं जिसका स्वरूप है सच्चित आनंद, जो सबका दृष्टा है और जो
हमेशा अलिप्त रहता है, जो अनंत आनंद जिसका स्वरूप है, जो कभी सीमित नहीं होता, जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो विकारहीन निर्विकार आत्मा मेरा स्वरूप है। अगर हमें ये लगता है कि ये तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, इसका हर पल हमें अनुभव हो रहा है। अहम अहम अहम, ये जो स्फुरणा है जिसके कारण फिर शरीर मन बुद्धि अपना कार्य कर सकते हैं, ये अहम स्फुरणा शरीर के न होने पर भी रहती है, मन के न होने पर भी रहती है। सुषुप्ति अवस्था में शरीर मन इंद्रियों का हमें कोई अनुभव नहीं होता, विषयों का अनुभव नहीं होता, लेकिन अहम का अनुभव सतत होता है। और इसलिए ये अहम स्फुरणा जो है, ये जो सत्ता है, वो अविनाशी है। अविनाशी जो तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। तो ये साक्षी हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, हम शरीर मन बुद्धि नहीं है। इसलिए दृग्दृश्य विवेक करने का प्रयोजन ये है कि हम अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें और जो अनात्मा है, जिसको हम आत्मा मान चुके हैं, उससे हमारा तादात्म्य नष्ट करें कि मैं ये अनात्मा नहीं हूं, ये कारण है, ये दृश्य है, लेकिन मैं उसका दृष्टा हूं। दृग्दृश्य विवेक में विषय, इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब दृश्य हैं, विकारी हैं, परिवर्तनशील हैं, नश्वर है। यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद अनात्मा। जो दृश्य है वो जड़ है और जो जड़ है वो अनात्मा है, आत्मा नहीं है, दृष्टा आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है मैं, अहम। तो ये अहम क्या है, मैं कौन हूं? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार मैं नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। इसलिए जब हम दृश्य से पूर्ण रूप से निवृत्त होते हैं तो दृष्टा का भाव भी जो है वो लीन हो जाता है, साक्षी भाव भी लीन हो जाता है। मैं वो परम आत्म तत्व हूं जिसमें दृष्टा भी नहीं है और दृश्य भी नहीं है। त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदा शिवः। जो भोज्य भोक्ता भोग्य से अलग है उसका साक्षी है, लेकिन जब भोक्ता भोग्य भोज्य से हम पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाते हैं तो देखने के लिए कुछ बचता नहीं, तो साक्षी भाव भी लीन हो जाता है। तब चिन्मात्रोहम सदा शिवः, मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं जिसमें दृष्टा भी नहीं है और दृश्य भी नहीं है। दृष्टा और दृश्य दोनों इसमें आरोपित हैं, इस आत्म तत्व में आरोपित हैं, और यही आत्म तत्व ब्रह्म है जो सर्वव्यापी है, सबके हृदय में है। और इसीलिए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं परम आनंद, वो हमारा स्वरूप है। दृग्दृश्य विवेक के द्वारा हमें यह अनुभव होता है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वही हमारा स्वरूप है। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है। इस क्षण भी मोक्ष कुछ प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, मोक्ष यहाँ पर स्वतः सिद्ध है। इस क्षण भी हम उसका अनुभव करते हैं, वही हमारा स्वरूप है। लेकिन अविद्या के कारण, देहात्म भाव के कारण हम ये मानते हैं कि हम ये जीव हैं जो बद्ध है और इस जीव को अब मोक्ष प्राप्त करना है। अविवेक के कारण ये हम सोचते हैं, लेकिन जब विवेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा ही स्वरूप है। केवल अज्ञानवश हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए जब व्यक्ति दृग्दृश्य विवेक करता है तो उसका अनुभव क्या होता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हूं। सभी हृदय की ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, जैसे उपनिषद में कहा गया, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही। अविद्या काम कर्म जो हृदय ग्रंथि है उनका नाश होता है जब इस विवेक से आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। उस आत्मज्ञान से हृदय ग्रंथि का नाश हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः। सभी संशय खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को अनुभव होता है अपने स्वरूप का। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी कर्मों का नाश हो जाता है। संचित, प्रारब्ध, आगामी, इन कर्मों से परे चला जाता है व्यक्ति। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब व्यक्ति को उस परम आत्मा का अनुभव होता है, और वही परम आत्मा पूरी सृष्टि के रूप में हमें प्रतीत हो रहा है।
तो व्यक्ति का अनुभव यही होता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब में आत्मा और आत्मा में सब का दर्शन करता है ऐसा व्यक्ति, और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये है दृग्दृश्य विवेक, और किस तरह इसके द्वारा हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और परम आनंद को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो सकते हैं, और ये अनुभव कर सकते हैं कि कभी हमारा जन्म हुआ ही नहीं और कभी सृष्टि उत्पन्न हुई ही नहीं। ये केवल एक अविद्या के कारण हमें ये सब प्रतीत हो रहा है। भगवान की कृपा और गुरु परंपरा का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, शंकराचार्य जी महाराज का अनुग्रह हम पर सदा बना रहे, और हम दृग्दृश्य विवेक के द्वारा आत्मज्ञान का अनुभव करें। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदयैकलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणं। भवशङ्कर देशिकमे शरणं। भवशङ्कर